तो आज उड़ीसा के 50 क्वेश्चन के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं दोस्तों, लेट ना करेंगे, फटाफट डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग अनसेट पोर्ट वाज सिचुएटेड नियर बालेश्वर, यानी बालेश्वर के पास इनमें से कौन सा जो पुराना बंदरगाह स्थित है दोस्तों। सही आंसर होगा आपका कशंबा। उसके बाद फिर सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं। उड़ीसा's लॉन्च विच मोबाइल ऐप फॉर स्ट्रीमिंग सप्लाई चेन मैनेजमेंट टेक होम राशन, यानी घर घर में राशन देने के लिए इनमें से कौन सा मोबाइल आपको उड़ीसा लॉन्च किया दोस्तों। तो सही आंसर होगा आपका मोरछतुआ। फिर देखते तीसरा नंबर क्वेश्चन, हु वाज द फर्स्ट मार्टियर ऑफ ओडिशा। ठीक है, बताइए कि उड़ीसा का पहला शहीद कौन था इनमें से। सही आंसर होगा जयकृष्ण राजगुरु महापात्र। ठीक है, उसके बाद 4 नंबर क्वेश्चन दोस्तों, हु वाज द फर्स्ट वुमन टू बी इलेक्टेड टू द ओडिशा लेजिस्लेटिव असेंबली, यानी उड़ीसा विधानसभा के लिए चुनी जाने वाली जो पहला महिला वो कौन थी दोस्तों। सही आंसर होगा आपका सरला देवी। उसके बाद देखते हैं 5 नंबर क्वेश्चन, द क्लाइमेट ऑफ उड़ीसा इज द टाइप ऑफ, यानी उड़ीसा की जो जलवायु है वो किस प्रकार की दोस्तों। आंसर हो जाएगा ट्रॉपिकल। उसके बाद फिर 6 नंबर क्वेश्चन, हु इज द राइटर ऑफ द फेमस प्ले भातव, यानी दोस्तों प्रसिद्ध नाटक जो भातव है इसका लेखक कौन था। ठीक है, तो सही आंसर हो जाएगा आपका कालीचरण पटनायक था। ठीक है, उसके बाद फिर 7 नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग केव ऑफ उड़ीसा इज ए लाइमस्टोन केव, यानी उड़ीसा के निम्नलिखित में से कौन सी गुफा जो है दोस्तों वो चुना पत्थर की गुफा है। तो सही आंसर हो जाएगा गुप्तेश्वर गुफा। ठीक है, उसके बाद फिर 8 नंबर क्वेश्चन, पंचायत राज सिस्टम वाज इंट्रोड्यूस्ड इन उड़ीसा इन द ईयर, यानी पंचायत राज सिस्टम जो उड़ीसा में ये जो प्रणाली किस वर्ष शुरू की गई थी। तो सही आंसर हो जाएगा आपका 1961 में। ठीक है, उसके बाद फिर देखते हैं 9 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, द टाइटल कविचंद्र बिलोंग्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग पोएट, दोस्तों इनमें से आप बताए जो कविचंद्र निम्नलिखित में से किस कवि को दी गई थी। ठीक है दोस्तों, ये टाइटल दी गई थी हमारा कालीचरण पटनायक को। ठीक है, उसके बाद देखते हैं बिजू पटनायक हॉकी स्टेडियम एट सिचुएटेड इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस ऑफ ओडिशा, दोस्तों इन जगह में से कहां पर बिजू पटनायक हॉकी स्टेडियम देखने को मिलता है। तो सही आंसर हो जाएगा आपका राउरकेला में। ठीक है, उसके बाद देखते हैं व्हाट इज द नेम ऑफ द फर्स्ट फिल्म ऑफ ओडिशा, दोस्तों ये भी पता होगा आपको कि उड़ीसा का पहला मूवी का नाम, भाई ये तो सीता विवाह कोई भी बता देंगे। ठीक है, उसके बाद फिर देखते हैं 12 नंबर, कलिंग किंग खारवेल वाज एसोसिएटेड विद व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डायनेस्टी, दोस्तों अब ये बताइए कलिंग के राजा जो खारवेल था दोस्तों इनमें से कौन सा डायनेस्टी के साथ संबंध है। तो ये हो जाएगा छेदी डायनेस्टी। उसके बाद फिर देखते हैं 13 नंबर, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग विलेज हैज बिकम द फर्स्ट टू बी 100% सोलर पावर विलेज इन ओडिशा, निम्नलिखित में से कौन से जो गांव है दोस्तों उड़ीसा में 100% सौर ऊर्जा संचालित होने वाली पहला गांव है। ठीक है, तो सही आंसर होगा बारीपठा। क्या बारीपठा। उसके बाद देखते हैं 14 नंबर क्वेश्चन, लिंगराज टेम्पल एट भुवनेश्वर वाज बिल्ट इन डैश आर्किटेक्चर, ये बताइए कि लिंगराज मंदिर जो भुवनेश्वर में वो कौन से आर्किटेक्चर में बना हुआ है दोस्तों। ये तो कलिंग स्टाइल में बना हुआ है। उसके बाद फिर 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट वर द प्रोविंसेस नोन इन ओडिशा ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ द गोंगा डायनेस्टी। ठीक है, तो गंगा वंश के समय में दौरान ओडिशा में कौन से प्रांत ज्ञात था। ठीक है, तो सही आंसर हो जाएगा आपका विषयास। ठीक है, ये होगा आपका सही आंसर। तो उसके बाद देखते हैं 16 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, तो अभी बताए 16 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो ये जो कुली कुतुब शाह इन्वेड किया ओडिशा ड्यूरिंग द रीजन ऑफ विच रूलर, यानी किस शासक के समय में कुली कुतुब शाह जो है इन्वेड यानी आक्रमण किया था उड़ीसा पर। ठीक है, तो सही आंसर हो जाएगा प्रताप रुद्र देव के समय में इन्होंने आक्रमण किया था दोस्तों। ठीक है, अब चलिए 17 नंबर क्वेश्चन अब बताए। ठीक है, तो बंगाल की, ठीक है बंगाल की जो प्रसिद्ध वैष्णव थे ना संत श्री चैतन्य था, ये किसके शासन काल के दौरान उड़ीसा आए थे दोस्तों। ठीक है, तो ये भी आपको पता है कि ये प्रताप रुद्र देव के समय में ही आया था। ठीक है, तो उसके बाद फिर देखते हैं 18 नंबर क्वेश्चन, हु बिल्ट द वेल डेकोरेटेड एंड वेल स्कल्पचर्ड टेम्पल्स ऑफ कनार्क, यानी कनार्क के अच्छी तरह से सजाए गए और अच्छी तरह से गढ़े गए मंदिर का निर्माण किसने किया था दोस्तों। ठीक है, तो सही आंसर हो जाएगा आपका नरसिम्हा वान ने बनवाया था। ठीक है, उसके बाद फिर देखते हैं 19 नंबर का क्वेश्चन, व्हिच गंगा रूलर बिल्ट द वर्ल्ड फेमस कोणार्क टेम्पल, यानी दोस्तों किस गंगा शासक ने विश्व प्रसिद्ध कोणार्क मंदिर का निर्माण किया था। तो सही आंसर हो जाएगा आपका नरसिम्हा वान ने ही बनवाया था। ठीक है, उसके बाद 20 नंबर क्वेश्चन, द ग्रेट पोएट जयदेव फ्लोरिश ड्यूरिंग व्हिच डायनेस्टी इन उड़ीसा, यानी महान कवि जो जयदेव उड़ीसा में किस राजवंश के दौरान फले फूले थे दोस्तों। ठीक है, तो सही आंसर हो जाएगा आपका गंगा डायनेस्टी के समय। ठीक है, उसके बाद देखते हैं 21 नंबर का क्वेश्चन, द किंगडम ऑफ ओडिशा रीच्ड द जेनिथ ऑफ इट्स ग्लोरी अंडर व्हिच डायनेस्टी, यानी दोस्तों उड़ीसा राज्य अपनी महिमा के चरम पर किस राजवंश के अधीन था। ठीक है, तो सही आंसर हो जाएगा गंगा। ठीक है, यह गंगा डायनेस्टी के समय। उसके बाद फिर 22 नंबर, द गजपति वेर ए मेडिएवल हिंदू डायनेस्टी दैट रूल्ड ओवर किंग कलिंग फ्रॉम तो इसका सही आंसर बताइए दोस्तों। जो गजपति जो है
ये मध्ययुगीय हिंदू राजवंश था दोस्तों, ठीक है। तो जिसने कलिंग पर शासन किया था। तो ये कब से कब तक किया था दोस्तों, ये 1434 से लेकर 1541 तक किया था, ठीक है। उसके बाद अब बताएंगे अब 23 नंबर क्वेश्चन क्या हो जाएगा, ठीक है। अब व्हाट परसेंटेज ऑफ ओडिशा स्टेट लैंड इज कवर्ड बाय फॉरेस्ट, ठीक है। अब बताइए कि उड़ीसा का कितने परसेंट जो लैंड यानी जमीन या भूमि जो है दोस्तों वो फॉरेस्ट यानी वन से ढका हुआ है। तो सही आंसर हो जाएगा आपका 31.38%, ये होगा सही आंसर। उसके बाद देखते हैं द ओरिजिनल नेम ऑफ संत चैतन्य वाज, ठीक है। ये बताइए संत चैतन्य का जो मूल नाम था वो क्या था। ये तो विश्वाम्बर था भाई, ठीक है। उसके बाद फिर देखते हैं 25 नंबर का क्वेश्चन, हु आज रिटन द प्रेयर आय दयामय विश्व बिहारी। ये बताइए कि आय दयामय विश्व बिहारी ये जो प्रार्थना है ये किसने लिखा था दोस्तों, ठीक है। सही आंसर हो जाएगा आपका रामकृष्ण नंदन ने लिखा था इसको, ठीक है। उसके बाद फिर देखते हैं 26 नंबर क्वेश्चन, द ट्राइबल लैंग्वेज दैट हैज द मोस्ट सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ द स्पीकर इज। सबसे ज्यादा बोले जाने वाले इसमें से कौन से ट्राइबल लैंग्वेज है दोस्तों, जनजातीय भाषा। इनमें से सही आंसर होगा सांताली यहाँ पे बोला जाता है भाई। उसके बाद देखते हैं हु इज द राइटर ऑफ गोविंद चंद्र टीका। इनमें से ये बताइए कि गोविंद चंद्र टीका का लेखक कौन है दोस्तों, ठीक है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों 27 नंबर का डी, ठीक है, यानी यशवंत दास, ठीक है। उसके बाद फिर देखते हैं 28 नंबर का, सुकिंदा वैली इन ओडिशा इज फेमस फॉर, ठीक है। ये बताइए आप सुकिंदा वैली किस चीज के लिए फेमस है इनमें से, ठीक है। तो ये क्रोमाइट के लिए फेमस है दोस्तों, ठीक है। ये क्रोमाइट के लिए यानी सी नंबर आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं हु इज पॉपुलरली नोन आज उत्कल केसरी इन ओडिशा, ठीक है। अब बताएं 29 नंबर का, उड़ीसा में उत्कल केसरी के नाम से किस लोकप्रिय माना जाता है। इनमें से किसे माना जाता है दोस्तों लोकप्रिय, ठीक है। तो सही आंसर होगा हरे कृष्ण महताब को माना जाता है। उसके बाद फिर देखते हैं व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट ओडिया नॉवेल। इनमें से आप बताइए अभी इनमें से निम्नलिखित में से कौन सा जो पहला उड़ीसा का उपन्यास है दोस्तों, ठीक है। तो सही आंसर होगा पद्ममाली, ठीक है। आंसर क्या होगा दोस्तों पद्ममाली। उसके बाद फिर देखते हैं 31 नंबर ऑफ क्वेश्चन, ठीक है। सर्दी हुआ है दोस्तों, ठीक है। तो 31 हु इज नोन आज मदर टेरेसा ऑफ ओडिशा। यानी बताइए इनमें से ओडिशा का मदर टेरेसा के रूप में किसे जाना जाता है। तो ये जानते हैं आप रमा देवी को जाना जाता है। उसके बाद देखते हैं व्हिच बुक इज स्टिल फॉलोड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ पांजिका इन ओडिशा। यानी ओडिशा में जो पांजिका की तैयारी के लिए अभी भी किस पुस्तक का पालन किया जाता है। तो सही आंसर हो जाएगा आपका सिद्धांत दर्पण, ठीक है। उसके बाद फिर देखते हैं हु वाज द लीडर ऑफ द पॉपुलर खुर्दा रिवेलियन। यानी दोस्तों ये आपको अच्छे से पता होगा दोस्तों, लोकप्रिय जो खुर्दा विद्रोह हुआ था दोस्तों, इनमें से कौन से नेता इनमें से संबंधित है, ठीक है। तो सही आंसर होगा आपका बख्शी जगबंधु, ठीक है। उसके बाद फिर 34 नंबर क्वेश्चन, साधनारा पोथे इज एन ऑटोबायोग्राफी रिटन बाय, ठीक है। ये बताइए साधनारा पोथे जो है ये किसके द्वारा लिखी गई एक आत्मकथा है, ठीक है। तो सही आंसर होगा आपका डॉक्टर हरे कृष्ण महताब का है, ठीक है, यानी बी नंबर सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग ट्राइब्स कंस्टिट्यूट द लार्जेस्ट ग्रुप अमंग द ट्राइबल पॉपुलेशन इन ओडिशा। अब ये बताएं निम्नलिखित में से कौन सी जो जनजातीय ओडिशा में जनजातीय आबादी के बीच सबसे बड़ा समूह बनाती है, ठीक है। तो सही आंसर होगा आपका ये कंद ट्राइब है दोस्तों, ठीक है। उसके बाद फिर देखते हैं 36 नंबर क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग हैड द फर्स्ट मार्टियर ऑफ ओडिशा हु सैक्रिफाइसेस हिज लाइफ फाइटिंग अगेंस्ट द ब्रिटिश इन 1804 में, ठीक है। तो इसका आंसर बताएं निम्नलिखित में से किसके पास जो ओडिशा का पहला शहीद था जिसने 1804 में अंग्रेजों के खिलाफ दोस्तों लड़ते हुए अपनी प्राण को आहुति दे दी थी, ठीक है। तो सबसे आंसर हो जाएगा दोस्तों ये जय कृष्ण राजगुरु ने दे दिया था। फिर उसके बाद फिर देखते हैं वंदे उत्कल जननी द स्टेट सॉन्ग ऑफ ओडिशा कंपोज्ड बाय। ये बताइए दोस्तों कि वंदे उत्कल जननी ओडिशा का जो है ये राज्य गीत है, तो ये किसके द्वारा रचित है, ठीक है। तो सही आंसर हो जाएगा आपका लक्ष्मीकांत महापात्र के द्वारा दोस्तों, ठीक है। उसके बाद देखते हैं अब 38 नंबर ऑफ क्वेश्चन, ठीक है। तो 38 नंबर क्वेश्चन, हु इज द फर्स्ट ओडिया इंटरनेशनल क्रिकेट प्लेयर। यानी पहला ओडिया जो अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट खिलाड़ी है इनमें से कौन है दोस्तों। तो सही आंसर होगा आपका देवाशीष महांती, ठीक है। उसके बाद देखते हैं इन व्हिच ईयर कला पहाड़ इन्वेडेड ओडिशा, ठीक है। इनमें से बताइए कि कला पहाड़ जो है वो कब ओडिशा को इन्वेड यानी आक्रमण किया था दोस्तों। तो आपका सही आंसर हो जाएगा 1567, ठीक है। उसके बाद 40 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, फर्स्ट ओडिया टू विन केंद्रीय साहित्य अकादमी अवार्ड। इनमें बताइए केंद्रीय साहित्य अकादमी पुरस्कार जीतने वाले पहले ओडिया कौन थे इनमें से, ठीक है। तो सही आंसर दोस्तों गोपीनाथ महांती था। उसके बाद देखते हैं 41 नंबर क्वेश्चन, ओडिशा स्टेट मैरीटाइम म्यूजियम इज लोकेटेड एट। ये बताइए कि ओडिशा का जो राज्य समुद्री संग्रहालय ये कहाँ पर स्थित है दोस्तों। तो सही आंसर होगा आपका कटक, ठीक है। सही आंसर होगा कटक। उसके बाद देखते हैं 42, हु अमंग द फॉलोइंग इज पॉपुलरली नोन एज द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ ओडिशा। अब ये बताएं निम्नलिखित में से किस लोकप्रिय रूप में ओडिया के
ग्रैंड ओल्ड मैन के रूप में जाना जाता है? यानी आप ये बताया कि ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ ओडिशा के रूप में किसको जाना जाता है दोस्तों? तो सही आंसर होगा मधुसूदन दास को, ठीक है। उसके बाद फिर देखते हैं 43 नंबर ऑफ क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सर्व शिक्षा अभियान? इनमें से सर्व शिक्षा अभियान का इम्प्लीमेंटेशन यानी डेवलपमेंट के लिए इनमें से कौन रेस्पॉन्सिबिलिटी लेता है दोस्तों? तो सही आंसर होगा OPEPA, ठीक है। ये वाला जो है इसके लिए रेस्पॉन्सिबिलिटी लेता है दोस्तों, ठीक है। उसके बाद फिर देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड टू बी द फर्स्ट पोर्ट इन ओडिशा? ये बताइए कि उड़ीसा का जो पहला बंदरगाह कौन सा है दोस्तों, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड एज द फर्स्ट पोर्ट इन ओडिशा, ठीक है। निम्नलिखित में से किसे उड़ीसा में पहला बंदरगाह माना जाता है? तो सही आंसर होगा आपका कुछ लोग बोलते हैं पारादीप, पर पहला बंदरगाह जो चांदवाली को माना जाता है दोस्तों, ठीक है। उसके बाद फिर देखते हैं 45 नंबर ऑफ क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट ओडिया टू बिकम सुप्रीम कोर्ट जज? यानी दोस्तों निम्नलिखित में से कौन जो है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने वाले पहला उड़ीसा या पहले ओडिया थे, ठीक है। तो सही आंसर हो जाएगा आपका रंगनाथ मिश्र, ठीक है। ये जो है रंगनाथ मिश्र आप देख रहे हैं, ये पहला इंसान था जो कि हमारी सुप्रीम कोर्ट का जज बना था उड़ीसा से, ठीक है। उसके बाद फिर देखते हैं माँ मंगला टेम्पल ऑफ काकटपुर इन पुरी डिस्ट्रिक्ट वाज बिल्ड बाय, ठीक है। बताएं पुरी जिले में काकटपुर का माँ मंगला मंदिर जो है वो किसके द्वारा बनवाया गया था दोस्तों, ठीक है। ये बारह केसरी ने बनवाया था इसको, ठीक है। उसके बाद फिर देखते हैं 47 नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज देवमाली अबाउट उड़ीसा? आपको पता है दोस्तों उड़ीसा के बारे में देवमाली क्या है, ठीक है। तो ये कौन नहीं जानता है, तो हाईएस्ट माउंटेन पीक बोला जाता है इसको उड़ीसा के। उसके बाद देखते हैं 48 नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ओनली यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट इन ओडिशा? ठीक है, ये भी जानते होंगे आप, ठीक है। हमारे जो सन टेम्पल को यूनेस्को में दर्जा मिला हुआ है, ठीक है। उसके बाद फिर देखते हैं 49 नंबर क्वेश्चन, व्हेन डिड भुवनेश्वर बिकम द कैपिटल सिटी ऑफ ओडिशा? दोस्तों ये कौन नहीं जानता, कब कैपिटल सिटी शिफ्टेड किया गया कटक से भुवनेश्वर? ये 1948 को की गई है। उसके बाद देखते हैं 50 नंबर क्वेश्चन, द 15th एडिशन ऑफ तोसाली नेशनल क्राफ्ट मेला was inaugurated in which city of ओडिशा? दोस्तों तोसाली राष्ट्रीय शिल्प मेला जो है वो 15वां संस्करण का उद्घाटन उड़ीसा के किस शहर पे किया गया था, ठीक है। भाई ये कौन नहीं जानता, ये हमेशा कहाँ पे होते हैं, इसी जगह पे होती है भुवनेश्वर में, ठीक है। तो दोस्तों अगले वीडियो के इंतजार में रहिए, तो थैंक यू।